कहा जाए कि इनकी निष्ठा नहीं है। देखिए, इस तरह से किसी भी चीज को जो है वो एक कर देना कि नहीं साहब अगर इन्होंने नहीं किया तो सबने नहीं किया, तो ये अपने आप में एक नहीं जाना निष्ठा नहीं है, ये सर्टिफाइड आप हाँ और हम नहीं कर सकते। बात बिल्कुल ठीक आपने कही, ठीक बात है। बिल्कुल, लेकिन न्योता दिया जाए, उसको स्वीकार ना किया जाए, उसको कैसे देखें फिर? वो निष्ठा है या नहीं है, ये सर्टिफाई आप कैसे करेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात कही, ये हम भी कह रहे हैं। अब यही बात जो है राष्ट्रपति महोदया से पूछे ना कि आपको न्योता मिला था, आप क्यों नहीं गई? अडवाणी साहब से तो वही कह रहा हूं ना सर, मैं तो वही कहा अभी आपसे, आप ही ने खुद इसको क्लेरिफाई भी किया। अभी आपने खुद कहा कि भाई अगर निमंत्रण मिले और नहीं जाए तो ऐसा नहीं है कि सवाल आप खड़े कर दें। मैं नहीं सवाल खड़े कर रहा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि न्योता दिया जाए और उसको ठुकरा दिया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए, तो उसको क्या कहा जाए सर? उसको राम भक्ति कहा जाए? राम भक्ति का सर्टिफिकेट दें उसको? नहीं, ठुकराना किसे कहेंगे? न्योता किसने दिया था? न्योता जो है वो एक ये दूसरी बात कर रहे हैं आप हिलाल साहब, वो एक सुन लीजिए, बात सुन लीजिए हेमंत, एक राजनीतिक दल की तरफ से दिया गया था। उस राजनीतिक दल के बुलावे पे अगर हम नहीं जाते हैं तो हमने न्योते का अगर आदर नहीं किया, हमने जो है उसके ऊपर नहीं गए, तो इसका मतलब है कि हमने रामलला जी का आदर नहीं किया। कैसी बातें कर रहे हैं? हमने अगर वो न्योता जो है वो हमारा पूछता है कि नड्डा साहब को क्यों नहीं भेजा गया, नड्डा साहब को फिर वो जो कांग्रेस के नेता चले गए, जो सरकार के मंत्री भी हैं वो चले गए, विक्रमादित्य सिंह है, उनको निकाल दीजिए पार्टी से। क्यों निकाल देंगे हम उनको पार्टी से? वो न्योता जो है वो आप ही ने कहा ना पार्टी ने दिया न्योता, आपने तो कहा सोनिया जी को दिया गया था, खड़गे जी को दिया गया था। वो चलिए ठीक है सर, आ रहा हूं। न्योता जो है वो किसको दिया गया था? अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको भी है, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन इसको क्लियर करना बड़ा जरूरी है। बहुत भास्कर जी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, हिलाल साहब आ रहा हूं, प्रोफेसर विमान भाई के मुंह में मैंने चलिए अब फिर मैं पीछे चला जाऊंगा तो समाजवादी पार्टी के कई नेता इसी रामराज में मैंने देखने का काम करा। हाथरस में दलित बेटी के हत्या हो गई थी, यही निरंजन जो भाई है इनके मुंह में दही जमा था, यही प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इनके मुंह में दही जम गया था जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों की हत्या हो गई थी। इसी निरंजन भाई के क्या हमने मुंह में दही जमा देखा था? इसी प्रवक्ता के दही जमा देखा था, क्योंकि इनके उसमें दर्द था। आउट हो रहे हैं, स्क्रीन से आउट हो रहे हैं जोशी जी, अच्छा ही लग रहा है मेरे को। दर्द नहीं था महिलाओं को, ये मोदी जी के रामराज में मैंने देखा है। जोशी जी, बड़ा सहज और सरल होना बड़ा जरूरी है ग्राम राज्य के लिए हर इंसान का, तो मुझे लगता है कि वो चीजें भी आपको समझनी जरूरी है। अपनी बात रखें आप आराम से, ठीक है? मैं लौट रहा हूँ प्लीज। नहीं जी, मैं लौट रहा हूँ, अब मैं लौट रहा हूँ। एक सवाल मैं जोशी जी से ले लूँ, उसके बाद फिर हिलाल साहब के पास जाऊंगा। जोशी जी, बड़ी ईमानदारी के साथ एक सवाल का जवाब आप दें। आप कह रहे हैं, आपके खुद मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दर्शन न करने देना अधर्म है, तो न्योता ठुकराना क्या है? मैंने कहा ना, न्योता अगर ठुकराना अपराध है या कल नहीं जाना अपराध है, तो क्या आप जेपी नड्डा जी को कुछ कह पाएंगे? क्या कुछ आप अमित शाह को कह पाएंगे? माननीय राष्ट्रपति जी को कुछ कह पाएंगे? आप कुछ कह पाने की स्थिति में है? भारत की सबसे बड़ी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने न्योता ठुकराया था सर, तो किसने उन्होंने न्योता ठुकराया? मैं तो हमने पूछ रहा हूं, मैं तो नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आप अलायंस में हैं, इसलिए मैं कांग्रेस के सवाल को आपके सामने रख रहा हूं और ये पूछ रहा हूं कि न्योता अगर ठुकरा रहे हैं तो वो क्या अधर्म नहीं है? अगर सिर्फ दर्शन न करने देना अधर्म है? क्योंकि सवाल उठाया उन्होंने, न्योता ठुकराना क्या है? बस इतना पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम लोग सपरिवार जाएंगे और किसी व्यक्ति को दर्शन ना करने देना ये भी एक अधर्म है। ठीक, लेकिन न्योता ठुकराने पर आप कुछ कहें? मैं कह तो रहा हूं, जो ठुकराए वो गलत है, हम तो जाएंगे क्या है? हमारे नेता ने कहा मैं सपरिवार जाऊंगा। ठीक है हिलाल साहब, अब ये सवाल ये, क्योंकि खुद कह भी रहे हैं अभी इन्होंने खुद कहा जोशी जी ने कि ठुकराना गलत है, उन्होंने माना इस बात को, तो आप इसको किस तरीके से अलायंस के साथ लेकर चलें? क्योंकि बड़ा मुश्किल मुझे लगता नहीं है कि लगातार हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, बार बार जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, मुश्किल हो जाता है, प्रवक्ता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे इसको संतुलित करते हुए आगे चलें, क्योंकि आने वाला वक्त चुनाव का है और इसका माइलेज लेने का प्रयास बीजेपी खूब कर रही है, आप जानते हैं। हेमंत जी, बहुत अफसोस लगता है, सच में बहुत अफसोस लगता है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे जो चैनल के ऊपर जो हमारे एंकर हैं वो बेचारे जो हैं वो इसी तरह के धर्म संकट में फंस जाते हैं। आपने ये नहीं पूछा कि राष्ट्रपति ने न्योता क्यों ठुकराया, आपने ये नहीं पूछा कि एल के अडवाणी साहब ने न्योता क्यों ठुकराया, लेकिन आप देखिए कि हेमंत जी, आप पूछ नहीं सकते हैं
कि आखिर आपके इन लोगों ने न्योते को इस लायक नहीं मेरे समझा। कोई लोग नहीं है, आप अपने को अलग समझते हैं, उनको मेरा समझते हैं। आप खुद ही सर्टिफाइड मुझे कर दे रहे हैं सर। आप मेरे लिए अलग नहीं है, वो मेरे लिए पराए नहीं है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हिलाल साहब, आप थोड़ा शायद कंफ्यूज हो गए। मेरा सवाल बड़ा ही सीधा था कि न्योता अगर नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे सर, अगर न्योता ठुकराया है राष्ट्रपति ने तो आप बता दीजिए, उसको हम चलाएं, उससे पूछे फिर सवाल। उन्होंने ठुकराया क्या? समझा कि अगर विराट कोहली नहीं आए हैं तो क्या न्योता ठुकरा दिया? अगर विराट कोहली नहीं पहुंचे तो न्योता ठुकरा दिया उन्होंने सर? आप बता दें। धोनी नहीं पहुंचे, जिन्होंने इस देश को गौरवान्वित किया, तो धोनी नहीं पहुंचे तो क्या न्योता ठुकरा दिया उन्होंने? आप बताइए ना सर। ठीक है हिलाल साहब, मैं लौट रहा हूं। अब एक और सवाल आप बता रहे हैं मंजी। ओके हिलाल साहब, उन्होंने इस लायक नहीं समझा कि उस पर कोई प्रतिक्रिया दे। आप बताइए इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? अच्छा, इसको अपमान मान रहे हैं और उसको आप इसको अपमान किसका मान रहे हैं आप? प्रतिक्रिया दें। इसको अपमान किसका मान रहे हैं हिलाल साहब? इसको अपमान किसका मान रहे हैं? अगर वो नहीं पहुंचे तो अपमान किसका है इसमें? आप बताइए किसका न्योता ठुकराया गया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप किसके न्योते के ठुकराने के ऊपर ये बात कह रहे हैं? मैं तो कह ही नहीं रहा कि उन्होंने न्योता ठुकराया है। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने न्योता ठुकराया है, लेकिन जिन्होंने अस्वीकार किया, उसको लेकर सवाल आपसे पूछ रहा हूं। इसका जवाब हिलाल साहब आप नहीं दे रहे, क्योंकि अस्वीकार अगर किया है तो क्या केंद्रीय नेतृत्व को दरकिनार कर दिया? हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री बैठे हुए हैं विक्रमादित्य सिंह, क्या उन्होंने दरकिनार कर दिया? अगर केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करे और उनके मंत्री, हिमाचल प्रदेश के मंत्री जो है पहुंचकर वहां पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो, तो कौन गलत कौन सही ये कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा ना हिलाल साहब, आप बताएंगे। आप बताएं सर। जिसका दिल हो वो जाए। कांग्रेस पार्टी को कोई न्योता तो था नहीं। न्योता तो जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी को था, माननीय खड़गे जी को था। हेमंत जी, बिलाल साहब जो है ना, या तो समझना नहीं चाह रहे या इनको बात समझ में नहीं आई। जो राष्ट्रपति जी कल नहीं गई। जी श्रीमान सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। राष्ट्रपति जी कल वहां पे नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने न्योते को नहीं समझा। लालकृष्ण आडवाणी जी वहां नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपमान क्या हो मनाया है इस पर्व को। मैं भी कल वहां नहीं पहुंचा, लेकिन कल मैंने भी पूरे दिन इस चीज को भव्य रूप से यहाँ पे मनाया है। तो नहीं जाना एक अलग चीज है, लेकिन अगर कोई आपके यहाँ शादी का कार्ड लेकर के आएगा, आप जाएंगे नहीं जाएंगे अलग बात है। लेकिन अगर आप उसको ये कहते हैं कि हम नहीं आएंगे आपकी शादी में, उसको ठुकराना कहते हैं बिलाल साहब। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। लेकिन हिलाल साहब, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब मुझे नहीं मिला। हालांकि आपने जरूर बार बार कहा कि जो अपमान दरअसल किया गया न्योता ठुकराने की वजह से, लेकिन जो लोगों को दिया गया वो नहीं पहुंचे, वो भी अपमान है। ये थोड़ा समझ से परे है और चाहूंगा हिलाल साहब आप भी पहुंचें, वहां दर्शन करें और आपके साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पहुंचे और जिस राम राज्य का जिक्र हो रहा है पूरे देश में आए, न केवल एक पार्टी के लिहाज से हो, आप सभी जाएं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को वहां से जुड़ने के लिए। भवन जी शुक्रिया, हिलाल साहब बहुत शुक्रिया, रंजन जी बहुत शुक्रिया, दीपक जी बहुत शुक्रिया।